ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में जासूसी की पाकिस्तान की कोशिश को बीएसएफ ने किया नाकाम। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान के टोही ड्रोन को मार गिराया। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 78 रुपए 88 पैसे जबकि डीजल का रेट 77 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हुआ। पेट्रोल में 51 पैसे और डीजल में 61 पैसे की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ेंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। ट्वीट किया कि पीएम ने चीन की आक्रामकता के सामने सरेंडर किया। अगर जमीन चीन की थी तो हमारे सैनिकों की हत्या क्यों? पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। भारत सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। चीन पर सर्वदलीय बैठक में सोनिया का सरकार पर देश को अंधेरे में रखने का आरोप, लेकिन सोनिया की आपत्ति को नवीन पटनायक और के चंद्रशेखर राव ने किया खारिज। शिवसेना की राय कांग्रेस से एकदम अलग। उद्धव ठाकरे ने कहा, चीन की आदत है धोखा देना, हमें बताना होगा कि भारत कमजोर नहीं, देश पीएम के साथ है। चीन के साथ एलएसी पर जारी तनाव पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। पूरा देश और हर दल चीन और एलएसी पर पीएम के बयान के साथ विश्वास के साथ खड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 जून को रूस की राजधानी मॉस्को जा सकते हैं। 24 जून को द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की जीत की 75वीं वर्षगांठ में आमंत्रित। चीन मुद्दे पर हो सकती है बातचीत। चीन के विदेश मंत्रालय ने फिर किया दावा, गलवान घाटी चीन के हिस्से में 15 जून को भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार कर चीन के सैनिकों पर किया था हमला। दिल्ली के गफ्फार मार्केट में कारोबारियों ने भी चाइनीज इलेक्ट्रिक सामान के बहिष्कार का किया समर्थन। कहा, देश में सस्ता सामान बनाकर कर सकते हैं चाइनीज माल को रिप्लेस। 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 4 सीट पर मिली जीत। बीजेपी को गुजरात में 3, मध्य प्रदेश में 2 और राजस्थान, झारखंड और मणिपुर में 1-1 राज्यसभा सीट पर मिली जीत। कांग्रेस को राजस्थान में 2 और मध्य प्रदेश और गुजरात में 1-1 सीट पर जीत मिली। दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई झमाझम बारिश। पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। मानसून से पहले हुई बारिश के बाद बदला दिल्ली का मौसम। अगले 1-2 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। दिल्ली में 24 जून तक मानसून की बारिश के आसार। दिल्ली में बढ़ती जा रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 3,137 नए मामले। 1,828 मरीज हुए ठीक, जबकि 24 घंटे में 66 की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 53,116 हुए। अब तक 23,569 लोग हुए ठीक, जबकि 2,035 लोगों की गई जान। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में अब आइसोलेशन बेड के लिए प्रतिदिन का चार्ज 8,000 से 10,000 होगा। बिना वेंटिलेटर के आईसीयू का रेट 13 से 15,000, जबकि वेंटिलेटर के साथ आईसीयू का चार्ज 15 से 18,000 रुपए होगा। पहले ये रेट 25,000, 43,000 और 54,000 रुपए था। प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट के अलग अलग रेट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश। पूरे देश में एक दर तय की जानी चाहिए। कहीं 2,200 रुपए और कहीं 4,500 रुपए है फीस। दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीज को 5 दिन सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य। उपराज्यपाल के फैसले का दिल्ली सरकार ने किया विरोध। दिल्ली में 2 हफ्ते बाद रिकवरी रेट में इजाफा। राजधानी में रिकवरी रेट बढ़कर 43% हुई। पहले ये 40% से भी कम था। शुक्रवार को दिल्ली में 13,074 लोगों की जांच की गई। राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल अब कोरोना जांच और इलाज में नहीं कर सकेंगे मनमानी। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की फीस 2,200 रुपए और वेंटिलेटर समेत आईसीयू बेड का चार्ज 4,000 रुपए निर्धारित किया।
राजस्थान के कोटा शहर में कोरोना संक्रमण की आई कमी। रेड जोन से ऑरेंज जोन में आया शहर पिछले 15 दिनों में कोरोना के मामले में आई कमी। 90% के पार पहुंचा रिकवरी रेट। यूपी के झांसी में अवैध खनन करने वालों को पकड़ना पुलिस को पड़ा भारी। ट्रैक्टर सवार दबंग आरोपियों ने सिपाही को पकड़कर पीटा, वर्दी भी फाड़ी, वीडियो हुआ वायरल। थाना टहरोली इलाके का मामला। यूपी के चित्रकूट में जिला प्रशासन की साधु संतों के साथ बैठक। 21 जून को अमावस्या और सूर्य ग्रहण के चलते मठ मंदिर के कपाट न खोलने का फैसला। भक्तों से घर में ही पूजा पाठ करने का निर्देश। लखनऊ के चिन्हट थाना इलाके में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद धमाका। एक मजदूर की मौत जबकि 2 महिलाएं हुई घायल। यूपी के इटावा जिले में ओवरब्रिज गिरने से 2 लोगों की मौत। मलावन थाला इलाके में हो रहा था ओवरब्रिज का निर्माण। गाटर जोड़ते वक्त गिरा ब्रिज का हिस्सा, नीचे से गुजर रहा पिकअप आया चपेट में। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा नसीरपुर के पास से डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। मासूम समेत 5 लोगों की मौत, 1 घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। तितारी थाना इलाके में पुलिस की बदमाशों से 2 अलग-अलग मुठभेड़। 10,000 का इनामी बदमाश वसीम घायल। लखीमपुर में जिला अस्पताल में बिना मास्क के मरीजों के जाने पर रोक। अस्पताल प्रशासन ने बिना मास्क के आए मरीजों और तीमारदारों को घर वापस भेजा। उत्तर प्रदेश में बना कोविड-19 की टेस्टिंग का रिकॉर्ड। मार्च 2020 से 16 जून तक टेस्टिंग की क्षमता 160 गुना बढ़ी। योगी सरकार ने निजी लैब में टेस्टिंग के लिए तय की 2,000 रुपये फीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद। पीएम ने वाराणसी में अधिकारियों से बात कर चल रही परियोजनाओं का जाना हाल। यूपी के महोबा में लगे मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पर लगाए आरोप। सड़क से वाहनों के गुजरने से धूल से मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग परेशान हैं। राजस्थान के सीएम गहलोत ने किया ट्वीट, हमारी सरकार SC/ST के विकास के लिए है कृत संकल्प। सरकार इसके लिए और बेहतर व्यवस्था करेगी सुनिश्चित। कहा, पहले भी हमारी सरकार ने हर विभाग के बजट आवंटन में SC प्लान और TSB सब प्लान के लिए अलग बजट प्रावधान किया था सुनिश्चित। होमगार्ड स्वयंसेवकों के 2,500 पदों के नामांकन के लिए 10 दिन में 60,000 आवेदन आ चुके हैं। राज्य सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के 2,500 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसमें 10 जून से 9 जुलाई रात 12 बजे तक है आवेदन करने की समय सीमा। बिहार के मुंगेर में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या। 2 गोली मारने के बाद धारदार हथियार से भी हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बांका में बेटे ने की मां की पीट कर हत्या। ईंट से मां के चेहरे पर किया वार। कलयुगी बेटे को गांव वालों ने पकड़कर बिजली के खंभे से बांधा। आरजेडी विधायक अबू दोजाना ने कहा कि आरजेडी की वर्चुअल रैली करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने वर्चुअल रैली को सपनों की रैली बताया। उन्होंने कहा कि हमारे नेता सपना नहीं दिखाएंगे, हम सीधे गरीबों के बीच जाएंगे। पीएम के सर्वदलीय बैठक में आरजेडी को निमंत्रण नहीं मिलने पर तेजस्वी यादव के ट्वीट से बिहार में सियासी पारा चढ़ गया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, आरजेडी की हर बात पर सियासत करने की आदत बन गई है। मध्य प्रदेश के धार जिले के भोज अस्पताल में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर, अप्रशिक्षित लोगों की लगाई गई है SNCU में ड्यूटी। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को किया खारिज। जांच के आदेश। कोरोना को हराने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से बड़ा अभियान। अगले 2 दिनों तक घनी आबादी और झुग्गियों का होगा सर्वे। अभियान में लगाई गई 50 टीमें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किए 212 करोड़ 62 लाख रुपए। मनरेगा के तहत मिलेगी मजदूरी। साल 2020-21 में प्रदेश को मिल चुके हैं करीब 1,759 करोड़ रुपए। उज्जैन में नर्सिंग कॉलेज की संवेदनहीनता सामने आई है। फीस ना जमा कर पाने पर कॉलेज प्रबंधन ने प्राचार्य की मौजूदगी में छात्र से उठक बैठक कराई। वीडियो बनाया और उसे छात्रों के ग्रुप में डाल दिया। पीड़ित छात्र ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नानाखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को जगह नहीं मिलने पर गरमाई सियासत। भूपेश सरकार ने केंद्र पर लगाया भेदभाव का आरोप। शनिवार को बिहार से लॉन्च होने वाली योजना में छत्तीसगढ़ का कोई जिला नहीं है शामिल। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ निर्माण की योजना तैयार।